वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण जनरली 3 तरीके से किया जाता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड से। ऑब्जेक्टिव में रेटिंग स्केल आ जाता है, सब्जेक्टिव मेथड में ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चन आयर वगैरह आ जाता है। इसके थ्रू किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। प्रोजेक्टिव मेथड में जो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है हरमन रोड्सा का इंक ब्लड टेस्ट। हरमन रोड्सा महोदय का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो कार्य होता है उसके व्यक्तित्व की जो है सहज अभिव्यक्ति होती है। यानी व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो उसकी पर्सनालिटी उस कार्य के थ्रू आसानी से देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। इनका मानना है कि अगर जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है उस व्यक्ति के सम्मुख अगर अपरंपरागत उद्दीपक परिस्थिति प्रस्तुत की जाए। अपरंपरागत उद्दीपक परिस्थिति से मतलब इनका ये है कि उनके सामने जो है एक सममित मत्स्य लक्ष्य, सममित मत्स्य लक्ष्य का हम एक आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। प्रैक्टिकली उसको दिखा दे रहे हैं कि जैसे देखेंगे कि एक पेपर है, पेपर पे इंक डाल दिया गया और इसको बीच से फोल्ड किया जाए, दोनों तरफ समान रूप से इस तरह का इंक है। इस तरह का अगर फिगर दिखाया जाए और व्यक्ति से पूछा जाए कि इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है। फिगर आप देख सकते हैं कि इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस फिगर में कोई जानवर दिख रहा है, कोई पहाड़, नदी, झील, घोष्ट, कुछ भी घरेलू वस्तुएं, कोई मानव आकृति, कुछ भी दिख रही है, उस पर व्यक्ति से प्रतिक्रिया मांगी जाती है। इस तरह से हरमन रोड्सा महोदय ने कुल 10 कार्डों को रखा था और व्यक्ति के सम्मुख एक एक कार्ड प्रस्तुत करता था, व्यक्ति को देता था और जो व्यक्तित्व का परीक्षण करने वाला होगा वह उसके द्वारा बताई गई बातों को अक्षरशः लिखने का प्रयास करता है। लिख करके बाद में उसके व्यक्तित्व का जो हर कार्ड पे जो व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दिया है उस कार्डों के आधार पे जो प्रतिक्रिया है उसके आधार पे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इन्होंने जो है कुल जो है 10 कार्ड रखे थे। हरमन रोड्सा महोदय ने कुल कितने कार्ड रखे हैं? 10 कार्ड रखे हैं। इसमें से कुछ कार्ड जो है काले और सफ़ेद रंग के हैं, कुछ कार्ड काले सफ़ेद लाल रंग के और कुछ कार्ड जो है मल्टी कलर के हैं। हम लोग देखेंगे कार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 ये काले और सफ़ेद रंग के हैं। कार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 काले और सफ़ेद रंग के हैं। कार्ड नंबर 2 और 3 काले, सफ़ेद और लाल रंग के हैं। काले, सफ़ेद और लाल रंग के रखे हैं। और कार्ड नंबर 8, 9 और 10 ये मल्टी कलर के हैं। तो इस तरह से इनके ये टोटल जो है हरमन रोड्सा महोदय के कार्ड थे। इन कार्डों को एक सिस्टमेटिक वे में व्यक्ति के सामने रखा जाता है, दिया जाता है। व्यक्ति से उस कार्ड में पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उन कार्डों पे जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है उस प्रतिक्रिया को अक्षरशः लिख लिया जाता है। लिखने के बाद से उसका मूल्यांकन करके जो है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया जाता है। इसमें जनरली जो है जब व्यक्ति को कार्ड दिया जाता है तो मुख्यतः 4 बातों को ध्यान में रखने के लिए बोला जाता है। पहला, स्थिति, लोकेशन। व्यक्ति को जो है कार्ड के किस भागों पे फोकस कर रहा है इसको ध्यान दिया जाता है। स्थिति पे सबसे पहले जो है स्थिति की बात की जाती है। फिर जो है उसमें निर्धारक, दूसरा, पहला स्थिति, दूसरा निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स की बात है। निर्धारक का मतलब ये है कि व्यक्ति कार्ड के जिन स्थितियों पे प्रतिक्रिया कर रहा है उनमें किन विशेषताओं और पक्षों के आधार पे व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है उसको देखा जाता है। अगला होता है विषय वस्तु। कंटेंट। देखिए जब व्यक्ति को कार्ड दिया जाता है तो कार्ड कैसे पकड़ रहा है, उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, इसको अक्षरशः लेखन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति ने
कार्ड के किस भाग पे, संपूर्ण भाग पे प्रतिक्रिया किया है, छोटे भाग पे किया है, बिल्कुल छोटे भाग पे किया है, किसी छोर की बात कर रहा है, जे उस कार्ड पे व्यक्ति को क्या फिगर दिख रहा है, कोई जानवर का, कोई घोस्ट का, कुछ भी अभी क्लियर हो जाएगा आपको किस तरह के व्यक्ति जो है महसूस करता है। दूसरी चीज़ स्थिति के बाद आता है निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स की बात कि व्यक्ति को जो है जो भाग दिख रहा है वह किन विशेषताओं और गुणों के आधार पे व्यक्ति उस भाग पे फोकस कर रहा है। तीसरा विषय वस्तु, कंटेंट, उस कार्ड में व्यक्ति को किस तरह का पिक्चर महसूस हो रहा है, किस तरह का फिगर महसूस हो रहा है। और चौथी चीज़ होती है मौलिक तथा लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं। मौलिक तथा लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं एक एक। देखिए मौलिक, चौथा हम बता दे रहे हैं, सबसे पहले चौथा ही बता दे रहे हैं। इन 4 बातें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मौलिक, यहाँ से हम शुरू करते हैं। मौलिक और लोकप्रिय। मौलिक का, लोकप्रिय का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, पॉपुलर, यानी मैक्सिमम लोग उस कार्ड पे उसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वह जो है लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं या पॉपुलर प्रतिक्रियाएं होंगी। ओरिजिनल रिस्पॉन्सेस का मतलब है, मौलिक प्रतिक्रियाओं का मतलब है कि व्यक्ति कुछ अलग हट के बताने का प्रयास कर रहा है जो कार्ड पे उसको पिक्चर महसूस हो रहा है। तो इसमें ध्यान देंगे कि मौलिक प्रतिक्रियाओं को अगर देता है व्यक्ति, उसको ओ सिंबल से बताया जाता है, और अगर लोकप्रिय प्रतिक्रियाओं को देता है तो उसे पी सिंबल से उन्होंने शो किया है। इसमें हम लोग देखेंगे स्थिति में कैसे बताते हैं कि अगर व्यक्ति को पूरे पिक्चर में से जो कार्ड दिखाया गया उसमें से अगर पूरे पिक्चर को ध्यान रख करके, पूरे कार्ड, पूरे मसलक्ष्य को ध्यान रख करके अगर प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, होल रिस्पांस कर रहा है, तो उसको हम लोग डब्लू सिंबल से लिखते हैं। यानी पूरा मसलक्ष्य को ध्यान दे करके व्यक्ति अगर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसको डब्लू सिंबल से लिखते हैं। अगर लार्ज डिटेल यानी किसी बड़े भाग को देख के प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको जो है कैपिटल डी, लार्ज डिटेल है तो उसको कैपिटल डी से लिखते हैं। मतलब ये है कि डब्लू का मतलब है कि व्यक्ति पूरे कार्ड पे ध्यान दे करके पूरे कार्ड पे कोई पिक्चर महसूस कर रहा है, कुछ महसूस कर रहा है तो उसको डब्लू से लिखते हैं। कार्ड के किसी बड़े भाग पे व्यक्ति ध्यान दे रहा है और ध्यान दे के अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको कैपिटल डी से लिखते हैं। जो अगर स्मॉल डिटेल, किसी छोटे भाग पे जो है व्यक्ति ध्यान दे करके प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसको स्मॉल डी से लिखते हैं। अगर कोई और अनयूजुअल मतलब बिल्कुल निग्लेजिबल कोई पार्ट है उस पर व्यक्ति अगर ध्यान दे करके प्रतिक्रिया दे रहा है, जैसे अनयूजुअल डिटेल पे व्यक्ति ध्यान दे रहा है तो उसको कैपिटल डी और स्मॉल डी से लिखते हैं। व्यक्ति, हम लोग देखे हैं कि कार्ड जो है काले सफ़ेद रंग के हैं। अगर व्यक्ति जो है सफ़ेद पोर्शन जो कार्ड में हम लोग देख रहे थे, जैसे कि हम लोग कार्ड में देखे हैं जो बीच बीच के सफ़ेद पोर्शन है उसको ध्यान दे करके अगर व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको जो है हम लोग वाइट स्पेस अगर कहें, वाइट स्पेस, तो उसको यस सिंबल से हम लोग शो करते हैं। फिर उसके बाद ये 4-5 हुए। फिर अगर कोई बिल्कुल छोटे पार्ट पे टीनी डिटेल अगर देख रहा है तो उसको जो है टीनी डिटेल, तो उसको जो है डी स्मॉल डी से लिखते हैं। अगर किसी कार्ड के किसी एक किनारे या एक छोर को देख के व्यक्ति कर रहा है, एज्ड डिटेल दे रहा है तो उसको जो है हम लोग DE के नाम से जानते हैं। और कार्ड के अगर बीचों बीच में देख करके व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, कार्ड के एकदम जो पिक्चर महसूस कर रहा है उसके सेंटर में देख के बात कर रहा है तो उसको हम लोग इनसाइड डिटेल यानी कैपिटल DI से संबोधित करते हैं, कैपिटल DI से लिखते हैं। और रेयर केस में, बिल्कुल एक्सेप्शनल मैटर अगर कोई बता रहा है कार्ड में रेयर डिटेल दे रहा है, रेयर डिटेल दे रहा है व्यक्ति,
तो उसको हम लोग DR से लिखते हैं। देखिए, जब व्यक्ति को सामने कोई अपरंपरागत उद्दीपक परिस्थिति से संबंधित कोई पिक्चर दिखाया जाता है, कोई कार्ड दिखाया जाता है जो सममित मत्स्य लक्ष्य होता है, तो व्यक्ति उनकी इस तरह की स्थितियों में से किसी एक स्थिति को ध्यान में रख करके ही प्रतिक्रिया करता है। व्यक्ति या तो पूरे पिक्चर को देखता है, या किसी लार्ज डिटेल को देखता है, किसी छोटे भाग को देखता है, किसी अस्पष्ट स्थिति को बताने का प्रयास करता है। वो सफ़ेद पार्ट को देख करके व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, उसको यस या कुछ जगह W से भी संबोधित किया जाता है। किसी बिल्कुल छोटे भाग को टीनी डिटेल बता रहा है तो DD से। किसी किनारे किसी किनारे के पार्ट को देख करके उसको कुछ पिक्चर या कुछ महसूस हो रहा है तो उसको जो है DE से सिंबल करते हैं। इनसाइड यानी बीच में देख करके अगर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है व्यक्ति तो उसको कैपिटल D स्मॉल I से। और रेयर केस, बिल्कुल एक्सेप्शनल मैटर अगर व्यक्ति कोई रख रहा है उस कार्ड में ध्यान दे करके तो उसको DR से कहते हैं सिंबल। तो ये तो था हमारा स्थिति। 4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है नोट करते समय: स्थिति, निर्धारक, कंटेंट और मौलिक तथा जो मौलिक और लोकप्रिय प्रतिक्रियाओं पे ध्यान दिया जाता है। तो ये तो था हम लोग का स्थिति। दूसरा है निर्धारक। निर्धारक में जनरली 6 प्रकार होता है। पहला आकार, दूसरा छाया, तीसरा रंग, चौथा गति, पांचवा दृष्टिकोण और छठवां जो है टेक्सचर होता है। टेक्सचर का मतलब है व्यक्ति को जो है उस कार्ड पे जो है कठोरता और कोमलता की बात करता है। और जो दृष्टिकोण होता है उसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति को 3 डायमेंशनल किस तरह का फिगर दिख रहा है। यानी निर्धारक का मतलब एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं कि व्यक्ति जो है 6 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रख के करता है। इससे ये होता है कि व्यक्ति जिस स्थिति को देख रहा है किस वजह से देख रहा है, उसमें कौन सी विषय वस्तु व्यक्ति को दिख रही है, क्या विशेषताएं दिख रही हैं जिसकी वजह से व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है और किस भाग पे कर रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि निर्धारक में सबसे पहले जो है अगर हम कहें आकार को देख करके, यानी फिगर को देख रहा है, सामान्य फिगर महसूस हो रहा है तो उसको हम लोग F सिंबल से देते हैं। अगर व्यक्ति जो है सामान्य आकार उसे महसूस हो रहा है तो उसको F सिंबल से देते हैं। अगर जो है अस्पष्ट आकार दिख रहा है तो उसको F+, अस्पष्ट आकार दिखे तो उसको F+ सिंबल से दर्शाते हैं, F+। अगर जो है अस्पष्ट कोई पिक्चर देख करके महसूस कर रहा है तो उसको F- सिंबल से दिखाते हैं, अस्पष्ट। ये तो था आकार की बात हम लोग किए पहला। दूसरा रंग। कार्ड जो है बहुरंगी भी होता है, जैसे 8, 9, 10 देखेंगे मल्टी कलर के थे। कार्ड नंबर 8, 9, 10 जो है मल्टी कलर के हैं। 1, 4, 5, 6, 7 जो है काले और सफ़ेद हैं। 2 और 3 काले, सफ़ेद और लाल रंग के थे। तो हम लोग अगर रंगों की बात करते हैं तो रंगों में अगर सामान्य रंग है तो उसको हम लोग C सिंबल से लिखते हैं। अगर आकार मुख्य हो और रंग जो है गौड़ हो तो आकार मुख्य है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, C- आएगा। आकार अगर मुख्य है और रंग अगर गौड़ है, सेकेंडरी कंडीशन उसको रखा है तो उसको C- से। और अगर रंग जो है मुख्य हो और आकार जो है सेकेंडरी हो तो उसको हम लोग C+ से लिखते हैं। तो हम लोग 2 देखें। तीसरा देखेंगे टेक्सचर की बात करते हैं। दृष्टिकोण, टेक्सचर यानी कठोरता और कोमलता की बात करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ है, टेक्सचर। अगर कठोरता और कोमलता सामान्य रूप से है तो उसको हम लोग T सिंबल से लिखते हैं। अगर आकार मुख्य हो और टेक्सचर जो है गौड़ हो तो वहाँ पे हम लोग T- से लिखते हैं। और अगर टेक्सचर मुख्य हो और आकार गौड़ हो तो उसे हम लोग T+ से लिखते हैं। ये सिंबल है। हरमन रोसा महोदय ने इस तरह के सिंबल इसकी व्याख्या के लिए बताया है। जो कार्डों पे व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तो उसको ये सिंबल दिए जाते हैं और इन सिंबलों का जो है आपसी अनुपात
और इनके परसेंटेज के हिसाब से व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया जाता है। उसको भी डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो 3 हम लोग देखें, आकार, रंग, टेक्सचर, और फिर चौथा हम लोग देखेंगे मोशन, गति। अगर सामान्य गति है तो उसको हम लोग यम से शो करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर जो है कोई जीवंत गति है, मतलब कोई जीता जागता जीव वगैरह के मोशन की बात कर रहा है आदमी, तो उसको हम लोग यम प्लस से बात करेंगे, यम प्लस सिंबल दिया है इन्होंने। अगर काल्पनिक गति व्यक्ति महसूस कर रहा है तो उसको हम लोग यम माइनस सिंबल से शो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आकार, रंग, टेक्सचर, मोशन और दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा है 5वां, अगर सामान्य दृष्टिकोण है यानी 3D अगर मैप व्यक्ति को महसूस हो रहा है तो उसमें हम लोग देखेंगे तो दृष्टिकोण को अंग्रेजी में जो है सिंबल देते हैं P से, परसेप्टिव्स होता है दृष्टिकोण का इंग्लिश, तो उसी से लेते हैं, P से देते हैं। अगर जो है दृष्टिकोण मुख्य हो और आकार जो है गौण हो तो वहाँ पे P प्लस देते हैं, और अगर दृष्टिकोण जो है गौण हो और आकार मुख्य हो तो वहाँ पे P माइनस सिंबल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग 5 देखे हैं। और छठा होता है छाया, शैडो की बात करते हैं। छाया, छाया अगर सामान्य छाया व्यक्ति को महसूस हो रही है तो उसको हम लोग C से दिखते हैं। अगर छाया मुख्य, कई जगह सिंबल इसमें चेंज भी आपको मिलेंगे, कई जगह C मिलेगा, कई जगह K भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर छाया सामान्य छाया महसूस कर रहा है व्यक्ति उसको की से, अगर छाया मुख्य और आकार गौण महसूस कर रहा है तो उसको हम लोग K प्लस से सिंबल देते हैं। अगर छाया गौण और आकार को मुख्य देख रहा है, मुख्य रूप से देख रहा है, तो उसको हम लोग K माइनस से देखते हैं। देखिए ये नोटेशन बहुत डिटेल में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी भी इस तरह अगर आपको लगे तो इस तरह के व्यक्तित्व परीक्षण हरमन रोल्सा का इंक ब्लड को समझ सकते हैं, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं विषय वस्तु को। देखिए 4 चीज़ें हम ध्यान इसलिए रखते हैं कि व्यक्ति स्थिति में व्यक्ति ये देखता है पूरे कार्ड के किस पोर्शन को देख रहा है, संपूर्ण भाग को, छोटे भाग को, छोरी भाग को, या एकदम इनसाइड का, या रेयर केस में, या वाइट स्पेस को देख करके व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है। निर्धारक में हम देखते हैं 6 चीज़ें, आकार, रंग, टेक्सचर, मोशन, दृष्टिकोण और छाया। इसमें हम लोग निर्धारक का मतलब यही होता है कि व्यक्ति जो स्थिति बता रहा है किस कारण से बता रहा है, किन विशेषताओं की वजह से बता रहा है। तो ये विशेषताएं हैं, आकार की वजह से बता रहा है कि रंग की वजह से बता रहा है कि टेक्सचर की वजह से बता रहा है, मोशन के, छाया के या दृष्टिकोण की वजह से बता रहा है। अगर व्यक्ति, ध्यान दीजिए, अगर आकार सामान्य आकार बताता है तो उसको हम लोग F सिंबल, यानी मैंने नहीं यार, हरमन रोल्सा महोदय ने F सिंबल दिया है। अगर दृष्टिकोण जो है मुख्य और आकार गौण दिया है तो उसको P प्लस से करते हैं। सिंबल आसान है, एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, विषय वस्तु। हम लोग तो देख चुके व्यक्ति जो है किस पोर्शन को देख के प्रतिक्रिया किया, किन विशेषताओं की वजह से व्यक्ति उस पोर्शन को देख के प्रतिक्रिया किया, और व्यक्ति को क्या दिख रहा है उस पिक्चर में, व्यक्ति को जो है क्या महसूस हो रहा है। अगर व्यक्ति को उसमें मानव आकृति महसूस हो रही है, मानव, तो उसको हम लोग H सिंबल से लिखते हैं। अगर मानव के किसी अंग को व्यक्ति महसूस कर रहा है, जैसे उसको लग रहा है कि व्यक्ति का हाथ है या सर है या धड़ है, तो उसको हम लोग मानव अंग अगर रहे तो उसको हम लोग HD सिंबल से लिखते हैं। अगर व्यक्ति को जो है कोई जंतु दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, तो एनिमल, कोई जंतु दिख रहा है, एनिमल दिख रहा है, तो उसको हम लोग A सिंबल से लिखते हैं। अगर किसी जंतु का जो है किसी अंग को महसूस कर रहा है व्यक्ति उस कार्ड पे, तो उसको हम लोग AD से लिखते हैं, जंतु अंग। इतना हुआ। मानव अंग को H से, मानव अंग को SD से, मानव को H से, जंतु को A से, जंतु अंग को स्मॉल AD से करते हैं। अगर व्यक्ति को कोई घरेलू वस्तु दिख रही है, घरेलू वस्तु HD से लिखते हैं उसको हम लोग।
घर की बहुत सारी वस्तुएं हैं, उस तरह का अगर व्यक्ति को महसूस हो रहा है तो उसको हम लोग घरेलू वस्तु को जो है HD से सिंबल से देते हैं। अगर व्यक्ति को जो है मानव के दिल की, नशे की, इस तरह की आकृति महसूस हो रही है तो उसको हम लोग AN से लिखते हैं। दिल या नस, इस तरह की कोई आकृति उसे महसूस हो रही है तो उसको हम लोग AN से लिखते हैं। व्यक्ति को अगर प्रकृति यानी नदी, पहाड़, झील, इस तरह का पिक्चर महसूस हो रहा है तो उसको हम लोग नेचर से, नेचर, कोई प्राकृतिक दृश्य महसूस हो रहा है तो उसको हम लोग N सिंबल देते हैं। अगर कोई जाग्राफिकल प्लेस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को जो है ग्रीनलैंड महसूस हो, किसी को अफ्रीका महाद्वीप महसूस हो, किसी को ऑस्ट्रेलिया, या किसी शहर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग जियो यूज करते हैं। जियो ये जाग्राफिकल है। जाग्राफिकल प्लेस कोई अगर व्यक्ति महसूस कर रहा है तो उसको हम लोग जियो से कहते हैं। अगर पेड़ पौधे फल फूल अगर व्यक्ति को महसूस हो तो उसको हम लोग PI से लिखते हैं। PI, पेड़ पौधे फल फूल महसूस हो तो उसको हम लोग PI से लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर व्यक्ति को जो है कोई विचार या कोई भाव उसमें महसूस हो उस पिक्चर में तो उसको हम लोग ABS से लिखते हैं। यह विचार या भाव से है। अगर व्यक्ति को कोई आर्ट, कोई कला दिखता है, किसी कला के वजह से, आर्ट के वजह से व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको उसमें जो है कोई कला दिख रही हो, किसी तरह का पिक्चर बना हुआ दिख रहा हो तो उसको हम लोग आर्ट सिंबल से करते। देखिए ये हरमन रोसा महोदय ने सिंबल बताया है, ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार हम बता देना चाहेंगे, 4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है: स्थिति पे, निर्धारक पे, विषय वस्तु पे, ओरिजिनल तथा पॉपुलर रिस्पॉन्सेस पे। देखिए स्थिति का मतलब है व्यक्ति पूरे कार्ड के किस भाग पे देख के प्रतिक्रिया कर रहा है, पूरे भाग पे, छोटे भाग पे, साइड पे, इन साइड में, रेयर केस वाले पोर्शन को देख के प्रतिक्रिया कर रहा है, वो स्थिति। उसके सिंबल उन्होंने इस तरह के बताए। निर्धारक, व्यक्ति जिस भाग को देख के प्रतिक्रिया कर रहा है, किन विशेषताओं की वजह से कर रहा है, किन गुणों की वजह से कर रहा है, वह 6 प्रकार की होती हैं: आकार, छाया, रंग, गति, मोशन, दृष्टिकोण या टेक्सचर की बात करते हैं तो उनका भी सिंबल हम बताए हैं कि किस तरह का सिंबल दिया जाता है। अगर व्यक्ति सिर्फ किसी छाया को महसूस कर रहा है तो उसको K सिंबल से, छाया को मुख्य और आकार को गौण दे रहा है तो K+ सिंबल दिया जाता है। ये तो बात था कि व्यक्ति किस पोर्शन को देखा, किन विशेषताओं की वजह से देखा, क्या देखा, कंटेंट, विषय वस्तु हमारा क्या निकल के आया। मानव देखा, यस सिंबल, मानव अंग देखा, जंतु देखा, जंतु के अंग देखा, घरेलू वस्तु देखा, दिल या नसों को देख रहा है, कोई नेचर को देख रहा है, प्रकृति को देख रहा है तो N सिंबल दिया, कोई जाग्राफिकल प्लेस की बात करते हैं तो जियो, पेड़ पौधे फल फूल की बात करते हैं तो PI से, व्यक्ति को कोई विचार भाव महसूस हो रहा है तो उसको ABS सिंबल दिया गया है। कला, व्यक्ति को कोई चार्ट पेपर वगैरह कुछ दिख रहा है, कोई पिक्चर बना हुआ दिख रहा है, कोई कलाकृति दिख रही है तो उसको आर्ट सिंबल दिया जाता है। ये तो था। और मौलिक और लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं। मौलिक का मतलब है ओरिजिनल, और लोकप्रिय यानी पॉपुलर प्रतिक्रियाएं, यानी मैक्सिमम लोग प्रतिक्रियाएं जिस पे देते हैं उसको हम लोग P सिंबल देते हैं। और ओरिजिनल यानी रेयर केस में कम व्यक्तियों द्वारा इस तरह की अगर प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं उसको हम लोग O सिंबल से देखते हैं। ये तो था, निर्धारण किया गया इस चीज़ का कि व्यक्ति क्या देख रहा है। अब देखने के बाद कार्ड पे जैसे एक एक कार्ड व्यक्ति को दिखाया गया, कार्ड पे व्यक्ति से प्रतिक्रियाएं ली गई, प्रतिक्रियाओं के बाद ये डिटेल निकल के आया। व्यक्ति को एक बार पुनः मौका दिया जाता है 10 कार्ड जो है दिखाने के बाद कि आपको इसमें कहीं कोई और चीज़ अगर आपको बताना हो तो बता सकते हैं। दोबारा मौका दिया जाता है, फिर उसको अक्षर सा नोट किया जाता है। अक्षर सा नोट करने के बाद से उसका मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व को बताया जाता है। ये सिंबल निकलने के बाद से उस व्यक्ति की जो है व्यक्तित्व कैसा होगा इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे हम लोग देखें कि अगर किसी व्यक्ति को जो है वाइट स्पेस यानी संपूर्ण भाग पे देख के प्रतिक्रिया कर रहा है और ओरिजिनल
मौलिक प्रतिक्रियाएं दे रहा है तो वह व्यक्ति जो है अमूर्त चिंतन वाला व्यक्ति होगा। ध्यान देंगे, व्याख्या की बात कर रहे हैं यहाँ। व्याख्या कैसे उन्होंने किया है इसको देखते हैं। अगर W यानी वाइट स्पेस का परसेंटेज अधिक हो, हाँ एक चीज़ हम बता देंगे, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं और प्रतिशत निकालते हैं कि कितने परसेंट किस पे उन्होंने फोकस किया है, किस पार्ट पे। विषय वस्तु, निर्धारक, स्थिति, ओरिजिनल और पॉपुलर प्रतिक्रियाओं को देख करके इनका प्रतिशत निकाल लेते हैं। इनका अनुपात निकालने के बाद से देखते हैं कि अगर W वाइट स्पेस अगर ज़्यादा देख रहा है व्यक्ति, इसका परसेंटेज अधिक है, साथ में ओरिजिनल रिस्पांस दे रहा है, तो वह व्यक्ति जो है अमूर्तता वाला व्यक्ति होगा, यानी वह व्यक्ति जो है अमूर्त चिंतन वाला व्यक्ति होगा। हम कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी तो बहुत लंबा ये टॉपिक है। तो एक प्रतिक्रिया हम लोग का ये, अगर व्यक्ति जो है सिर्फ ओरिजिनल प्रतिक्रिया दे रहा है, ओरिजिनल प्रतिक्रिया दे रहा है यानी मौलिक प्रतिक्रियाएं दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वह व्यक्ति क्या होता है, उसका व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तित्व का वह व्यक्ति होता है। ये दूसरा। तीसरा देखेंगे डी, अगर व्यक्ति कार्ड के लार्ज डिटेल यानी बड़े भाग को देख के प्रतिक्रिया दे रहा है, लार्ज डिटेल को देख के प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वह स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति या स्थूल व्यक्तित्व या प्रयोगात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। यानी डी, लार्ज डिटेल, तो स्थूल या प्रयोगात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। हाँ, एक इतना तो हुआ। चौथा हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में कि अगर व्यक्ति जो है सभी कार्डों पे एक समान ही प्रतिक्रिया करता है, व्यक्ति जो है सभी कार्डों पर एक समान प्रतिक्रिया करता है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है दृढ़ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। यानी अपनी बात पे वह रिजिड रहता है, यानी सभी पे एक समान प्रतिक्रिया। एक समान प्रतिक्रिया देता है तो वह उसका व्यक्तित्व क्या होगा, दृढ़ व्यक्तित्व, दृढ़ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाएगा। और देखते हैं अगर स्मॉल डिटेल यानी किसी छोटे भाग, ध्यान देंगे, अगर किसी छोटे भाग को देख के व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया कर रहा है, तो यानी हम कहेंगे कि वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान देने वाला होता है। यानी पांचवा जो है स्मॉल डिटेल, स्मॉल डिटेल को हम लोग स्मॉल डी से लिखे हैं, यानी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाला, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला। इतना हुआ। और हम लोग देखेंगे कि अगर जो है F+ यानी आकार को जो है, अगर व्यक्ति को जो है स्पष्ट आकार दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, स्पष्ट आकार के लिए सिंबल हम लोग क्या दिए, F+, और सामान्य आकार दोनों अगर साथ में हो तो व्यक्ति जो है आत्मनियंत्रित होता है। हम लोग छठा देख लें, F+ यानी फिगर, साथ में सामान्य आकार अगर व्यक्ति दिख रहा है तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है आत्मनियंत्रण वाले होते हैं। इतना हुआ। अगर F- यानी व्यक्ति को जो आकार दिख रहा है वो अस्पष्ट हो, F- हो, तो वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। सातवां F- संवेगात्मक अस्थिर, संवेगात्मक अस्थिर व्यक्तित्व वाला जो है व्यक्ति होगा। अगर CF रंग, देखिए यहाँ पे सिंबल जो है CF, A+ को यहाँ पे CF भी कहा जाता है या C+ भी, या इसको जो है CF भी बोला जाता है। CF का मतलब है, ध्यान देंगे, कलर जो है C कलर मुख्य हो और या फिगर आकार जो है गौण हो,
तो वहाँ पे एफ प्लस होता है। और इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संवेगात्मक रूप से उनका अपने संवेगों पे जो है नियंत्रण होता है, उनका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। यानी यहाँ कर दे रहे हैं 8वीं व्याख्या हम लोग जो दे रहे हैं सी एफ, या इसको हम लोग सी प्लस भी कह सकते हैं, संवेगात्मक स्थिर या सामाजिक समायोजन। यानी सी प्लस या सी एफ वाला व्यक्ति जो है संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है और वह सामाजिक समायोजन करने वाला व्यक्ति होता है। अब देखिए सी माइनस, या इसको हम लोग एफ सी से भी लिखेंगे। एफ यानी आकार मुख्य हो और कलर गौण हो, तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं। यहाँ पे कर देते हैं एफ सी या सी माइनस, आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व वाला जो है व्यक्ति होता है। अगर सी सामान्य, सी अगर रंग, सिर्फ उसे व्यक्ति रंगों के आधार पे ही, रंग ही उसको एक विशेषता देख रहा है, जो लोकेशन बता रहा है, उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो व्यक्ति में जो है संवेगात्मक रूप से उद्दीपनता होती है। और भी बहुत सारी व्याख्या है कि अगर छाया को देख के व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसको माना जाता है कि व्यक्ति जो है चिंतित है या दमित स्वभाव का है, यानी कहीं न कहीं से वह व्यक्ति दबा कुचला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। इसको हम यहाँ कर देते हैं सी संवेगात्मक उद्दीपकता, और के चिंतित व्यक्ति, के यानी व्यक्ति को जो है उसमें सामान्य छाया महसूस हो रहा है, शैडो महसूस हो रहा है, जिसको हम लोग के सिंबल से दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, चिंतित या दमित व्यक्ति होता है। उसका व्यक्तित्व क्या होता है, चिंतित हमेशा रहता है और दमित स्वभाव का, यानी दबा कुचला, यानी कहीं कहीं से उसके मस्तिष्क पे हमेशा उसके समाज या सोसाइटी या परिवार द्वारा हमेशा प्रेस किया जाता है। हाँ, एक और बच गया, अगर व्यक्ति ओ पॉपुलर लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं देता है, और सारी ओ ओरिजिनल प्रतिक्रियाएं देता है, सिर्फ ओरिजिनल प्रतिक्रियाएं, तो इस तरह के नेचर वाले व्यक्ति जो है क्रिएटिव होते हैं। ओ यहाँ कर देते हैं सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्तित्व जो है सृजनात्मक कैटेगरी में होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है हरमन रोडसा के इंक ब्लड टेस्ट को देखें हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी सहज कार्य उसके व्यक्तित्व को ही व्याख्या करता है। जब किसी व्यक्ति के सामने एक अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति से संबंधित कोई पिक्चर दिखाई जाती है तो व्यक्ति उस कार्ड के प्रति जो प्रतिक्रिया देता है उसको ये आभास नहीं होता है कि व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। वह अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देता है, और जो अभिव्यक्त करता है उसका अक्षर सा एक एक कार्ड, 10 कार्ड बताए गए हैं, 10 कार्डों को एक एक करके दिखाया जाता है, उनका अक्षर सा लेखन कर लिया जाता है। उसमें कार्डों की संख्या याद रखेंगे, 1, 4, 5, 6, 7 काले सफ़ेद रंग के, 2, 3 काले सफ़ेद और लाल रंग के होते हैं, और जो है 7, 8, 9, 10 जो है मल्टी कलर के होते हैं। लेखन करते समय इन बातों को ज़रूर ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति कार्ड के किस स्थिति, किस लोकेशन की बात कर रहा है, पूरा भाग देख रहा है, छोटे भाग देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, वाइट स्पेस देख रहा है, बहुत सारे सिंबल हैं। व्यक्ति किन निर्धारकों की वजह से प्रतिक्रिया दे रहा है, किसी आकार की वजह से दे रहा है, किसी रंग की वजह से दे रहा है, किसी छाया की वजह से दे रहा है, किसी मोशन गति की वजह से दे रहा है, किसी दृष्टिकोण की वजह से दे रहा है, उस पे उसको कोई कठोरता और कोमलता महसूस हो रही हो, टेक्सचर की बात करते हैं, उसके आधार पे प्रतिक्रिया कर रहा है, तो इस तरह के ये सिंबल दिए जाते हैं। फिर विषय वस्तु, कंटेंट, व्यक्ति जो है संपूर्ण भाग में से स्थिति में से क्या देख रहा है, कार्ड के पूरे भाग को देख रहा है, किन विशेषताओं को जैसे देख रहा है, तो व्यक्ति क्या देख रहा है, कोई आदमी देख रहा है, कोई जानवर देख रहा है, आदमी के अंग, जानवर के अंग, नस, दिल, पेड़ पौधे,
प्रकृति की बात करते हैं, जोग्राफिकल प्लेस की बात करते हैं, कोई विचार भाव या कोई कला उसे महसूस हो रहा है तो उसका ये सिंबल दिया जाता है। इन और फिर ओरिजिनल और पॉपुलर मौलिक प्रतिक्रियाएं, यानी व्यक्ति एक्सेप्शनल तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, बिल्कुल अलग हट के प्रतिक्रिया देने का प्रयास कर रहा है, और पॉपुलर यानी मैक्सिमम लोग उस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उसको ओ और पी सिंबल से किया जाता है। इन सब का क्या किया जाता है कि इनका अनुपात निकाल लिया जाता है और इन अनुपातों और इसका प्रतिशत निकाल करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है। जैसे हम आपको बताए हैं कि अगर W यानी लार्ज पूरे होल स्पेस को देख करके, पूरे कार्ड को देख करके उसका परसेंटेज अधिक हो और ओरिजिनल व्यक्ति प्रतिक्रिया कर रहा हो तो उसको अमूर्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। हाँ देखिए, सामान्य यानी पी पॉपुलर, ये गलत हुआ था, यानी लोकप्रिय प्रतिक्रियाएं दे रहा है तो उसे सामान्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। अगर सिर्फ ओरिजिनल प्रतिक्रियाएं दे रहा है तो उसको हम लोग क्रिएटिव नेचर का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहेंगे। अगर सी यानी सिर्फ कलर को देख रहा है तो संवेगात्मक उद्दीपकता, सिर्फ के को देख रहा है, के यानी छाया की बात कर रहा है तो चिंतित और दमित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाएगा। बहुत सारा दिया गया है। लार्ज डिटेल को देख रहा है तो स्थूल और प्रयोगात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। हर कार्ड पे एक समान प्रतिक्रिया देने वाला अगर व्यक्ति है कि 10 कार्ड देखा, देखने के बाद से सेम प्रतिक्रिया हर कार्ड पे दे रहा है तो वह रिजिड व्यक्ति होता है, दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। अगर किसी टीनी एज को देखता है तो यानी किसी छोटे भाग को देख के प्रतिक्रिया दे रहा है तो वह व्यक्ति जो है छोटी छोटी बातों को ध्यान देने वाला होता है। एफ यानी आकार जो है व्यक्ति को अस्पष्ट दिख रही हो और सामान्य आकार महसूस हो रहा है तो वह आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। एफ माइनस यानी अस्पष्ट आकार हो तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। हम लोग देखें सी एफ यानी कलर मुख्य, यहाँ देखेंगे इधर से कलर जो है मुख्य हो और फिगर जो है गौण हो तो उसमें हम लोग देखेंगे व्यक्ति सामाजिक समायोजन वाला या संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। और एक देखे हैं, अगर फिगर आकार जो है मुख्य हो और कलर गौण हो तो वहाँ पे हम देखेंगे कि व्यक्ति आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड टाइप का व्यक्ति होता है। तो इस तरह से हम हरमन रोरसा के इंक ब्लड टेस्ट को समझाने का प्रयास किए हैं। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों को। धन्यवाद।